हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कोई भी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन निकाला जाता है और नोटिफिकेशन के बाद उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाते हैं। और साथियों, जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र होते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है। तो साथियों, एप्लीकेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब के संबंध में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन निकलता है, उस नोटिफिकेशन को आपको विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, यानी भर्ती की पात्रता क्या रहती है, आयु सीमा क्या रहेगी, दस्तावेजों की वैलिडिटी क्या रहेगी, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे, इन सब के बारे में जो विस्तृत नोटिफिकेशन निकलता है उसमें दिया हुआ होता है। तो एक बार आपको उसको अध्ययन करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते समय सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और यदि आपके आधार कार्ड में या अपने दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसको पहले आपको सुधार करना होता है, और सुधार करने के बाद ही आपको सही डिटेल जो दस्तावेजों में है वही ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको भरना होगा। और एग्जाम में सफल रहे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हेतु जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल दोस्तों आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ होता है उसी में से फेच होके आती है। बाकी कुछ डिटेलें दोस्तों आपको स्क्रूटनी फॉर्म में भरनी होती है। साथ ही दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म और ऑनलाइन एप्लीकेशन में समान होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनके लिए काफ़ी कड़े कदम उठाने वाला है। क्योंकि भर्ती परीक्षा में दोस्तों अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डिटेल देते हैं, फिर स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ अलग दे देते हैं, और दस्तावेज सत्यापन करवाते हैं जो फिजिकल दस्तावेज सत्यापन, उसमें कुछ अलग ही होता है। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अपने समस्त दस्तावेज सही और सटीक अपलोड करने चाहिए, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही देनी होगी। साथियों, ये अपने दस्तावेजों से संबंधित जो भी डिटेल होगी वह ऑनलाइन आपको अपलोड करनी होती है, और फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपके समस्त दस्तावेज चेक किए जाते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, कई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी गलत चयन कर लेते हैं, टीएसपी वाला नॉन टीएसपी और नॉन टीएसपी वाला टीएसपी में। साथ ही कई अभ्यर्थी अपनी गलती से कैटेगरी अलग भर देते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां ना करें। आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने से पहले एक बार पूरी डिटेल आपको देखकर और उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना चाहिए। गलतियां करने के बाद कई अभ्यर्थी कहते हैं कि हमने ऑनलाइन फॉर्म ई मित्र से भरवाया और ई मित्र वाले ने गलती कर दी। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने किसी भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ पे ई मित्र की गलती नहीं मानी जाएगी, वहाँ अभ्यर्थी की स्वयं की गलती मानी जाएगी, और आगे दोस्तों आपको इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कई बार अपडेट दिया है कि आप फॉर्म भरते समय अपनी डिटेल सही से भरें और चेक करने के बाद ही उसको सबमिट करें। इसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, वह इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक फ्रेश नोट जारी किया गया था। इसमें बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुसूचित क्षेत्र के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म में स्वयं का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र में किए जाने के संबंध में विकल्प प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड द्वारा ऐसे विकल्प प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों का प्राथमिकता से गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयन किया जाता है, जिसके उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम चयन का विकल्प गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में बदलने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इस संबंध में समस्त अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय इस प्रकार के विकल्पों का सावधानीपूर्वक चयन करें, और बोर्ड द्वारा विस्तृत आवेदन में किसी भी स्तर पर कोई भी संशोधन ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार के अभ्यर्थियों का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र में होने पर क्षेत्र बदलने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है उसके लिए भी कई अभ्यर्थी टीएसपी और नॉन टीएसपी सेलेक्ट करते समय गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे बाद में दोस्तों एप्लीकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाती है। तो आगे से ऐसी किसी भी भर्ती के लिए ऑप्शन चेंज नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय समस्त डिटेल अपनी सही और सटीक भरनी है, उसमें किसी प्रकार के फेरबदल के लिए बार बार इसके लिए मौका नहीं देगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जब भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं उसमें बार बार अब आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, केवल 2 अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे। साथियों, 2 अवसर आपको कब मिलने वाले, फॉर्म भरने के 1 माह की अवधि में आप संशोधन किया जा सकता है। यह संशोधन लिपि के त्रुटि का ही किया जा सकेगा। जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे वह सिस्टम पर रहेगा, हटाया नहीं जा सकेगा। हालांकि दूसरा सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपको विकल्प दिया जाएगा, इसलिए आप चाहे फॉर्म खुद भरे या ई मित्र से भरवाए, सबमिट करने से पहले आपको तथ्य और दस्तावेजों की जांच ठीक ठीक से कर लेवे।
साथियों इसके बाद दूसरा मौका एक बार और दिया जाएगा। अब दूसरा अवसर परीक्षा से पहले दिया जाएगा, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद 7 दिन व परीक्षा होने के 10 दिन अवसर नहीं दिया जाएगा। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब स्पष्ट कर दिया है कि आपको 2 अवसर अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन करने का दिया जाएगा, लेकिन साथियों इसमें सारी डिटेल आप संशोधन नहीं कर सकते। कुछ लिपि की त्रुटि हुई तो उसको आपको संशोधन किया जा सकता है, और जो आपने एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया वह साथियों सिस्टम से हटाया नहीं जाएगा। आपको ये जरूर मौका दिया जाए कि आप उसका सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। साथियों इसी के साथ आपको एक स्पष्ट निर्देश ये भी दिया है, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म खुद भरे या ई मित्र से भरवाएं, सबमिट करने से पहले आपको सारे तथ्यों की जानकारी ठीक ठीक से कर लेनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो अभ्यर्थी की मानी जाएगी। अब आगे जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली और जिनके ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाएंगे या स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे आपको दोस्तों आगे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों समस्त भर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।